नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और बात करेंगे दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की। दरअसल दिल्ली का मिजाज कुछ ऐसा है कि जिसको भी वो सीटें देती है या तो पूरी की पूरी देती है और जिससे छीनती है उससे भी पूरी की पूरी सीटें छीनती है। आपको याद होगा 2014 का चुनाव जिसमें कि सातों के सातों सीटें बीजेपी की झोली में चली गई थी। उसके पहले 2009 और 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें भी कुछ इसी तरह के समीकरण बने थे। बीच बीच में कभी कभी ऐसा हुआ है कि 1-2 सीटें और किसी पार्टी के पास चली जाए, लेकिन अधिकांश समय में यही हुआ है कि या तो सातों सीटें बीजेपी के पास रही या फिर कांग्रेस के पास, और जो दिल्ली में मुकाबला होता रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला हुआ है। लेकिन 2013 के बाद जब से आप का उदय हुआ है और 2015 के चुनाव में जिस तरह से आप 67 सीटें लेकर के आई, उसके बाद से ये पहला चुनाव है। 2014 के चुनाव में आप अस्तित्व में आ चुकी थी, सातों सीटों पे चुनाव भी लड़ी थी और अधिकांश सीटों पे वो दूसरे नंबर पे रही थी, लेकिन कोई सीट जीत नहीं पाई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन सातों सीटों में पर इस बार क्या नतीजे आएंगे। दरअसल चुनाव से पहले जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, उसके बाद प्रक्रिया नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक और आखिरी दिन तक आप और कांग्रेस में ये बातें चलती रही कि क्या समझौता हो सकता है। क्या समझौता होगा तो क्या दिल्ली और हरियाणा दोनों के लिए होगा या सिर्फ दिल्ली के लिए होगा। पहले कांग्रेस आया संभवतः हरियाणा पे भी बात कर रही थी, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं, सिर्फ समझौता होगा तो दिल्ली पे होगा, और कुछ 4-3 और 5-2 का फार्मूला दिया गया। लेकिन आप तैयार नहीं हुई। आपने कहा कि यदि समझौता होगा, यदि मिल करके लड़ेंगे तो दिल्ली और हरियाणा दोनों लड़ेंगे, जिसके लिए कांग्रेस नहीं तैयार हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि 7 सीटों में इस बार क्या रिजल्ट रहने वाला है। क्या दिल्ली अब की बार विभाजित हो जाएगी? क्या दिल्ली कुछ सीटें कांग्रेस को देगी? क्या कुछ सीटें बीजेपी और आप को देगी? इसको लेकर के जो राजनीतिक पंडित हैं, जो विश्लेषक हैं, वो अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। कोई 6-1 का फार्मूला दे रहा है, कोई 5-2 का और कोई 4-3 का, यानी कि 4 सीटें बीजेपी, 3 सीटों में से 2 सीटें आपको और 1 सीट कांग्रेस को। कोई कह रहा है कि नहीं, कांग्रेस जो है 2 सीटें हो सकती है, 1 सीट आप हो सकती है। अलग अलग तरह के अलग अलग विश्लेषण है। तो यदि सीटवार विश्लेषण करें, अनुमान है, सीटवार विश्लेषण करें तो 1 सीट ऐसी है जिससे कि आप काफ़ी उम्मीद बांधे बैठी है, वो पूर्वी दिल्ली की सीट है, जहाँ पे कि बीजेपी ने गौतम गंभीर जैसे क्रिकेटर और सेलिब्रिटीज़ को उतारा है, और महेश गिरी जो पहले यहाँ से सांसद थे उनका टिकट काटा, क्योंकि उसके पास जो फीडबैक था वो पूर्वी दिल्ली पे बीजेपी की हालत ठीक नहीं थी। और बीच चुनाव के बीच में भी जो उसे फीडबैक मिला, उसमें ये मिला कि इस सीट पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लिहाजा श्याम जाजू और महेश शर्मा को लगाया गया। तो आतिशी से, यानी कि पूर्वी दिल्ली के जो आपके उम्मीदवार है उसे काफ़ी उम्मीदें हैं, और यही वजह है कि आतिशी और गौतम गंभीर में काफ़ी जो है टग ऑफ वार चल रहा है, खींचतान चल रही है, लड़ाई और मुकाबला कांटे का है। और यदि कांग्रेस कहीं मजबूती से लड़ती हुई दिख रही है तो बताया ये जा रहा है कि नई दिल्ली सीट पे कांग्रेस काफ़ी मजबूती से लड़ रही है। वहाँ पे अजय माकन है और बीजेपी से मीनाक्षी लेखी, और उधर जो है आप से जे.एस. गोयल। तो वहाँ पे कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। बाकी जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी हैं, जबकि आप की तरफ से दिलीप पांडे। लेकिन मुकाबला माना जा रहा है वहाँ पे शीला दीक्षित और मनोज तिवारी के बीच में। तो देखते हैं वहाँ पे क्या नतीजा होता है। ठीक इसी तरह से यदि चांदनी चौक की बात करेंगे तो वहाँ से आप से पंकज गुप्ता हैं और बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन, जबकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व अध्यक्ष जेपी अग्रवाल। चूँकि वो चांदनी चौक से ही आते हैं, जेपी अग्रवाल उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, इसलिए वो भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात वेस्ट की, तो वेस्ट की अभी जिक्र कर रहा था कि बलबीर जाखड़ जो हैं वो आप से हैं, कांग्रेस से जो हैं वहाँ से महाबल मिश्रा हैं और बीजेपी से प्रवेश वर्मा। ठीक इसी तरह से यदि साउथ से बात करें तो साउथ के जो बीजेपी से रमेश बिधुड़ी हैं, आप से हैं जो वो राघव चड्ढा हैं। तो ये कुछ, और जबकि कांग्रेस ने वहाँ से खिलाड़ी जो है विजेंद्र कुमार को उतारा है। तो ये कुछ समीकरण बन रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली को जानते समझते हैं उनको इस बार लग रहा है
कि आप और कांग्रेस में समझौता नहीं हुआ, इसलिए इससे बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि दोनों वोट बैंक जो है लगभग एक ही है। और कांग्रेस संभवतः ये सोच करके समझौता नहीं की कि ठीक 6 महीने बाद जो है विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस ने 2013 और 15 के मुकाबले अपने परफॉर्मेंस को काफ़ी सुधारा है, लिहाजा यदि आपके साथ वो मिल करके लड़ती है तो फिर संदेश गलत जाएगा और विधानसभा चुनाव में जो परिस्थितियां बनेगी उसमें जो है उसकी जो मजबूत स्थिति बन रही है वो कमज़ोर होगी, इसलिए संभवतः वो समझौते से पीछे हट गई। तो अब देखते हैं कि 4-3, 5-2 या 6-1 दिल्ली में क्या नतीजे आते हैं। तो दिल्ली पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।